नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल क्रिटिकर एम्बुलेंस फॉर यू। आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, कुछ सजेशंस भी मिल रहे हैं, तो आज हम उन सजेशन पे बात करते हैं। सजेशन ऐसा था कि डॉक्टर साहब, एम्बुलेंस बुलाने तक तो चीज़ समझ में आती है, लेकिन एम्बुलेंस आने से पहले हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले एम्बुलेंस हम कहाँ बुलाते हैं? जहाँ पे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, जान को नुकसान हो सकता है। मतलब किसी को दिल का दौरा गिर रहा है, जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। किसी को पैरालिसिस की जैसा महसूस हो रहा है, जिसे पक्षाघात कहते हैं या ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। या किसी को अस्थमा का सीवियर अटैक आ रहा है, जहाँ पे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इन्हीं वक्त हम लोग एम्बुलेंस या इमरजेंसी सर्विस को बुलाते हैं। तो पहला सजेशन है, क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो एम्बुलेंस को बुलाओ, या फिर कोई व्हीकल आपके पास हो जिसको लेके आप जल्द से जल्द अस्पताल पहुंच सके। तो सवाल बदल के आता है, मतलब सजेशन बदल जाता है कि हमारे रोगी को या कोई इंसान को तकलीफ शुरू होने से अस्पताल पहुंचने तक या इमरजेंसी सेवा मिलने तक हम क्या कर सकते हैं, मतलब एम्बुलेंस आने तक, या फिर अगर हम हमारे खुद के पर्सनल व्हीकल में उसे अस्पताल ले जा रहे हैं तब तक हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले पहले सजेशन पे बात करते, जिसमें है हार्ट अटैक। अगर किसी रोगी को हार्ट अटैक आता है तो क्या करते हैं? तो सबसे पहले समझते हैं हार्ट अटैक मतलब क्या, या दिल का दौरा गिरना मतलब क्या होता है। तो हमारे दिल को यानी हार्ट को कुछ रक्त वाहिकाएं होती है, जहां से ब्लड सप्लाई होता है। अगर ये ब्लड सप्लाई किसी कारण के वश रुक जाता है, जिस वजह से ब्लड आगे नहीं पहुंच पाता, उससे ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, और इसलिए वहाँ की जो सेल्स या वहाँ की जो पेशी होती है वो मृत हो जाती है, जिसे हम हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा कहते हैं। अभी इसकी वजह अलग अलग हो सकते हैं, मतलब रीजंस अलग अलग होते हैं। जैसे किसी के रक्त वाहिकाओं में ब्लड की गुठली हो जाती है, खून की गुठली हो जाती है, या किसी की रक्त वाहिकाएं बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है, उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, जो बुजुर्ग लोगों में ज्यादा समझ में आती है। किसी को रक्त वाहिकाओं में सूजन आ जाती है, जिसे हम इन्फेक्शन वास्कुलाइटिस जैसी चीजें रहती है, या किसी किसी को नसें सिकुड़ने की वजह से तकलीफ होती है, जिसे हम वासोस्पाज्म कहते हैं। ये रीजंस होते हैं, लेकिन सबसे जरूरी होता है कि वहां तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचता और पेशियां मृत हो जाती है। अभी ऐसे वक्त लगभग 40% लोगों में ये समझ में ही नहीं आता कि उन्हें हार्ट अटैक या दिल का दौरा आकर गया हो। उन्हें हल्की सी घबराहट या पसीना आता है, फिर वो अस्पताल जाते हैं, तब पता चलता है कि उन्हें रात में या इमरजेंसी कोई वक्त उन्हें हार्ट अटैक आकर गया है। लेकिन 60% लोगों में कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे छाती में खिंचाव आना, घबराहट होना, अनइजीनेस, रेस्टलेसनेस, बहुत ज्यादा पसीना होना, जबड़े में तकलीफ होना, या फिर हाथ पैर में चींटियां आना। ये होता है 60% लोगों में। और जिन 40% लोगों में तकलीफ समझ में नहीं आती, उसे हम साइलेंट हार्ट अटैक कहते हैं। और जिन 60% लोगों में तकलीफ समझ में आती है, उन्हें हम दिल का दौरा गिर रहा हो ऐसी, या चेस्ट पेन हो रहा हो, जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। तो दोस्तों, अब ये जो 60% लोग हैं जिन्हें ये तकलीफ होती है, ये तकलीफ कब हो सकती है? तो कोई लेटा हो तब हो सकती है, रात में हो सकती है, कोई खाना खा रहा हो तब हो सकती है, कोई सीढ़ियाँ चढ़ रहा हो तब हो सकती है, कोई वर्जिश या एक्सरसाइज कर रहा हो, कोई रनिंग कर रहा हो, किसी ने मैराथन में भाग लिया हो, उसमें हो सकता है। तो ये कभी भी हो सकता है, इसके लिए कोई कारण नहीं रहता। ये सबसे ज्यादा पाया जाता है जिन लोगों को डायबिटीज होता हो, या जो किसी बुरे चीज में फंसे हो, जैसे स्मोकिंग हो, टोबैको च्यूइंग हो, या अल्कोहल कंजम्पशन हो। इन लोगों में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो अभी किसी को ये तकलीफ घर पे शुरू होती है और उन्हें एम्बुलेंस आने तक या अस्पताल जाने तक हम लोग क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले कुछ टैबलेट्स के नाम मैं आपको बताता हूँ, आपके घर में, ऑफिस में, बाइक में या कार में याद से रखना है। जिस किसी भी की भी उम्र 40 के ऊपर हो, अभी हार्ट अटैक आने की उम्र बहुत कम हो गई है। लगभग हम 12 से 15 साल के बच्चों में भी ये चीज देखते हैं। इसके कारण डिफरेंट होते हैं, लेकिन कॉमनली हमारे इंडिया में 40 से ज्यादा अगर उम्र होती है, उसके बाद हार्ट अटैक आने के अभी परसेंटेज 25% तक हो गए, और 50 के बाद तो ये 50 से 60% तक हो गए। तो किसी की उम्र 40 से 50 के ऊपर है, उन्होंने एस्पिरिन, नाइट्रोग्लिसरीन, एटोरोस्टैटिन, ये 3 टैबलेट्स याद से घर में रखना है, जिसे हम जड़ी बूटी भी कह सकते हैं। अब ये एस्पिरिन,
नाइट्रोग्लिसरीन और एट्रोस्टैटिन किस तरह से लेना है, जिसे हम स्टैटिन्स कहते हैं। तो सबसे पहले 150 मिलीग्राम की एस्पिरिन की टैबलेट मिलती है, जिसे हम इकोस्प्रिन नाम के ब्रांड से भी पता चलता है। ये इकोस्प्रिन की एक गोली, नाइट्रोग्लिसरीन की 5 मिलीग्राम या 10 मिलीग्राम की एक गोली और एटरोस्टैटिन या स्टैटिन अलग अलग नाम से मिलती है। ये एट्रोवस बोलता है, इसकी एक गोली 40 मिलीग्राम की। ये 3 गोलियों का एक पाउच इमरजेंसी मेडिसिन बोल के हमारे साथ रखना है। हमारे वॉलेट में रख सकते हैं या पॉकेट में रख सकते हैं, हमारे घर में किसी कोने में, बेडरूम में, बाथरूम में, हॉल में रख सकते हैं। इसके अलावा कार, बाइक या हमारे ऑफिस के ड्रॉअर में रख सकते हैं, ताकि किसी को कोई तकलीफ होती है इमरजेंसी में और उसे अचानक से बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन होता है, तो उस वक्त हम ये 3 टैबलेट्स ले लेते हैं। अभी सवाल ये आता है कि ये 3 टैबलेट्स कोई भी ले सकता है क्या? सबसे पहले तो किसी को ब्लड रिलेटेड अगर कोई डिसीज है, मतलब किसी का खून बहुत ज़्यादा पतला है इसलिए उसके गोली चालू है, या किसी की खून पतला करने की गोली चालू है, या किसी को पहले ब्रेन स्ट्रोक आकर गया है, या किसी को ब्लीडिंग की शिकायत है जैसे पाइल्स हो या ब्रेन में ब्लीडिंग हो, इन रोगियों ने ये टैबलेट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक कहावत हिंदी में बहुत अच्छी है, जान बची लाखों पाए। तो ऐसे वक्त ये टैबलेट्स हम लेकर अस्पताल जल्द से जल्द पहुंचना है। किसी भी हार्ट अटैक या किसी को भी तकलीफ शुरू होने से 30 मिनट का वक्त जो मिलता है वो अस्पताल जाने का वक्त है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश कर सकते हैं कि रोगी की जान बच जाए। 1.5 घंटे तक हमको वक्त मिलता है। अगर किसी की रक्त वाहिकाओं में खून की गुठली हो और उसे कार्डियक लैब, जिसे हम कैथ लैब कहते हैं, वहां तक अगर वो पहुंचता है तो उसे एंजियोप्लास्टी डायरेक्टली कर सकते हैं, जिसे हम पीसीआई कहते हैं। दोस्तों, अभी ज़रूरी ये है कि टैबलेट्स लेना है, घर में रखना है, ताकि हम एम्बुलेंस या कोई भी सर्विस मिलने तक हमारे रोगी की जान बचा सके। ये था पहले सजेशन का आंसर। अगर आप लोगों का और कोई सजेशन हो, जहां अस्पताल में जाने से पहले आपको क्या करना चाहिए, इस पे ज़रूर कोशिश करूंगा कि पूरी तरह से आपको न्याय दे सके। और वो डिसीज कंडीशन में क्या करना चाहिए, जहां पे हम ऑक्सिलरी ट्रीटमेंट हो या मेडिकल ट्रीटमेंट हो। कुछ व्हाट्सएप पे वीडियोस मिलते हैं, जिससे रोगी को अगर हार्ट अटैक आता है तो लंबी सांस लेना है, खांसी करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। हार्ट अटैक आने का सबसे बड़ा रीजन होता है ब्लड सप्लाई कम होकर ऑक्सीजन की कमी होना। अगर हम बहुत ज्यादा खांसेंगे तो उसमें हमारे फेफड़ों में जो रिजर्व्ड ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन भी बाहर निकल जाता है। हम अगर लंबी लंबी सांस लेंगे, उसमें भी ये दिक्कत आती है कि ऑक्सीजन और ज्यादा बाहर जा सकता है, जहाँ पे हार्ट की इंजुरी और बढ़ती है, मतलब हार्ट अटैक की सीवियरिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो लंबी लंबी सांस लेना नहीं है, कोई एक्सरसाइज करना नहीं है, खांसी करना नहीं है, कुशन पे बैठना है या दीवार पे लग के बैठना है या फिर लेट जाना है। और सबसे पहले हमारे पड़ोसी, रिश्तेदार या घर में कोई हो उसे बुलाकर इमरजेंसी सर्विस या व्हीकल बुला के अस्पताल पहुंचना है। ये सबसे पहले करना है। दोस्तों, आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा, याद से कमेंट कीजिए और कुछ सजेशन होंगे तो बताइए। धन्यवाद।